हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में, जहां मुख्यमंत्री और पिछले गृह मंत्री अनिल विज जो आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अनिल विज ने मुख्यमंत्री पे गाज गिराई है। उन्होंने बोला है कि ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये उड़न खटोला है। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। तो बात करते हैं अनिल विज के बारे में, जो बीजेपी में सबसे आक्रामक नेता थे और खट्टर की सरकार में गृह मंत्रालय उनको मिला था। और जो बीजेपी के जब दोबारा सरकार बनने की आई तो वो उसमें मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे, पर बीजेपी ने उनके पर काट के रख दिए। फिर भी वो कहते रहे कि मैं बीजेपी का भक्त हूं और बीजेपी के साथ ही खड़े रहे। अब अनिल विज को लेके उन्होंने अपना, देखा जाए तो संघर्ष दोबारा से हमला बोल दिया है। वैसे तो खट्टर की सरकार में भी खट्टर की जड़ें काटते रहते थे, अब वही हाल उन्होंने सैनी की सरकार में कर दिया है। सैनी पे भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगा दिए कि जुमले वाला मुख्यमंत्री है, उड़न खटोले वाला मुख्यमंत्री है। जब से जीता है तब से इधर से उधर कर रहा है। यानी कि खट्टर को जिस तरीके से वो मन नहीं भाते थे, उसी तरीके से सैनी को लेके भी अनिल विज के हमले जारी हैं। बीजेपी दोनों का द्वंद्व युद्ध देख रही है कि खट्टर को तो बीजेपी ने साइड कर दिया था। अब अनिल विज को कैसे शांत किया जाए, बीचे बीच बीच में देखा जाए तो बीजेपी अनिल विज को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर अनिल विज ने उस टाइम अपने तेवर दोबारा से ढीले कर लिए थे। अब वो दोबारा से बीजेपी पे हमलावर हैं। वो अपने मुख्यमंत्री को उड़न खटोला बता रहे हैं, जहां उनके मुख्यमंत्री इधर से उधर नई नई योजनाओं का स्कीम का उद्घाटन करते जा रहे हैं। जिस तरीके से वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी उनसे गदगद है, पर बीजेपी के नेता अनिल विज उनसे गदगद नहीं है और उनकी कार्य प्रणाली पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसको बोला कुछ भी करने को जाता है तो सटाट सट फटाफट काम करके आता है, उसको अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ते जा रहे हैं और बीजेपी का मुद्दा है कि एक ही सरकार में दो मुद्दे जिस तरीके से आपस में बिखर रहे हैं। खट्टर की सरकार में भी यही अनिल विज थे जिन्होंने खट्टर का रहना मुश्किल कर रखा था, पर बीजेपी तब भी चुप करके बैठी हुई थी। अब देखा जाए तो सैनी मुखिया है, सैनी के भी कार्यों से वो खुश नहीं है और सैनी को उड़न खटोला बता दिया है। अब आने वाले समय में क्या अनिल विज की जिस तरीके से सटीक भविष्यवाणियां चल रही हैं, जिस तरीके से वो हमले पे हमले बोल रहे हैं, क्या अनिल विज को बीजेपी सुधार का लेसन गृह कार्यालय में भेजेगी? क्या सैनी को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी अनिल विज पे कुछ सख्त एक्शन ले सकती है? और जिस तरीके से अनिल विज बख्तावर हैं, बोलते जा रहे हैं और वो पहले बीजेपी को आंखें दिखाते हैं, जब जब बीजेपी उन पे कार्रवाई के लिए कोई कलम उठाती है, वो तुरंत कहते हैं कि मैं तो बीजेपी का सेनापति हूँ। तो सेनापति बीजेपी पे हमले दाग रहा है, तो अब बीजेपी को आंखें खोलने की जरूरत है। क्या अनिल विज के रहते हरियाणा में खट्टर की सरकार को दिक्कतें आई थी? क्या हरियाणा में दोबारा से अनिल विज सैनी की सरकार को चलने में रोड़ा अटकाएंगे, या बीजेपी समय रहते अनिल विज को समझाने के लिए सुधार घर भेज सकती है और कुछ दिनों के लिए कारण बताओ नोटिस मांग सकती है? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे कि बीजेपी का अनिल विज पे क्या कारण बताओ नोटिस हो सकता है। क्या बीजेपी उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकती है कि वो अपने मुख्यमंत्री पे इस तरीके की उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? कोई भी अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।